नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे फलसफे को समझते हैं जो आज की पीढ़ी के लिए एक नई राह दिखाने का दम रखता है, नव्य मानवतावाद। देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और आज की जिंदगी के एक बहुत बड़े विरोधाभास से शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। हमारी उंगलियों पर देखिए, जानकारी का पूरा समुंदर है, कंटेंट की एक ऐसी नदी जो कभी नहीं रुकती। सुबह से रात तक हमारी स्क्रीन ही हमारी सबसे पक्की साथी बन गई है। हर कोई हर पल कुछ ना कुछ देख रहा है, सुन रहा है या पढ़ रहा है। मतलब हम सब इस डिजिटल दुनिया से हर वक्त जुड़े हुए हैं जहां कंटेंट की खपत लगातार बिना रुके चलती रहती है। लेकिन इतनी सारी कनेक्टिविटी के बावजूद कभी-कभी एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है ना? एक ऐसी फीलिंग कि यार कुछ तो है जो मिसिंग है, कुछ अधूरा है। और देखिए, ये किसी एक इंसान की नाकामी नहीं है। असल में ये हमारे समय का एक लक्षण है, एक बड़े चेतना के संकट का लक्षण जो हमें अपने चारों तरफ के विरोधाभासों में साफ साफ दिखता है। सोचिए जरा, एक तरफ हमारे पास अविश्वसनीय टेक्नोलॉजी है, तो दूसरी तरफ हमारा मन पहले से कहीं ज्यादा बेचैन और अशांत क्यों है? ऐसा लगता है जैसे बाहरी दुनिया जितनी स्मार्ट होती जा रही है, मन की शांति उतनी ही दूर जा रही है। और जानकारी, अरे उसकी तो जैसे बाढ़ ही आ गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस इंफॉर्मेशन के सैलाब में हम सच में समझदार हो रहे हैं या हम बस जानकारी के शोर में कहीं खोते जा रहे हैं? हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर बिल्कुल बिजली की रफ्तार से भाग रहा है, लेकिन इस तेजी की कीमत अक्सर गहरी, सच्ची करुणा से चुकानी पड़ती है। सब कुछ पल भर का है, हर एहसास कुछ पलों का मेहमान बनकर रह गया है। समाज हमें अक्सर कौन सी कहानी सुनाता है? यही कि कॉम्पिटिटिव बनो, वायरल हो जाओ, खूब अमीर बनो, फेमस हो जाओ। लेकिन इस पूरी दौड़ भाग में एक बहुत जरूरी सवाल पीछे छूट जाता है, एक बेहतर इंसान बनो। और यही सवाल एक नए, ज्यादा गहरे रास्ते की ओर इशारा करता है। तो फिर इस खालीपन का हल क्या है? चलिए अब नव्य मानवतावाद की इस खूबसूरत सोच को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, इसके दिल में एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद गहरा विचार है। ये कहता है कि हम जिनकी परवाह करते हैं उस दायरे को बढ़ाते जाओ, सिर्फ अपने परिवार या अपने देश तक ही नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत, हर जीव जंतु और इस पूरी कायनात तक। ये एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा है। ये एक छोटी सी मैं की सोच से शुरू होती है, फिर हम तक पहुंचती है और फिर धीरे धीरे फैलकर पूरी मानवता और आखिर में इस दुनिया की हर एक चीज को अपने अंदर समेट लेती है। ये हमारी चेतना का विकास है। तो यहां सबसे जरूरी बात क्या है? ये सोच हमें बताती है कि समाज की असली तरक्की का मतलब क्या है। सच्ची तरक्की सिर्फ मशीनों या टेक्नोलॉजी में नहीं है। नहीं, असली प्रगति तो इंसानियत में होती है, हमारी नैतिकता में, हमारी सोच में और हमारी आत्मा में। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये जो बदलाव है, इसको लेकर कौन आएगा? वो कौन है जो इस बदलाव का इंजन बनेगा? दार्शनिक पीआर सरकार कहते हैं ये युवा ही हैं, और सिर्फ युवा जिनमें जरूरी बदलाव लाने का जोश और हिम्मत है। और ये बात कितनी सही है, क्योंकि पुरानी सोच अक्सर एक जगह आकर रुक जाती है, लेकिन युवा मन हमेशा नई संभावनाओं के लिए खुला रहता है। उनमें जो ऊर्जा होती है वो कमाल की है। तो सवाल ये है कि आखिर किस बदलाव की बात हो रही है? ये सिर्फ कोई बाहरी राजनीतिक क्रांति नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा कुछ है। इसे विप्लव कहा गया है। विप्लव का मतलब है एक गहरा, एक सचेत विद्रोह। ये विद्रोह है अपनी ही दिमागी जड़ता के खिलाफ, समाज में फैले अन्याय के खिलाफ। मतलब बाहरी सिस्टम को बदलने से पहले अपनी सोच को बदलने का एक जोशीला आह्वान। अच्छा, अब जरा ये देखते हैं कि ये सोच आज के कलाकारों, लेखकों और क्रिएटर्स से कैसे सीधे सीधे जुड़ती है। ये सोच आज के क्रिएटर्स को एक चुनौती देती है। चुनौती ये है कि अपनी कला का मकसद सिर्फ लाइक्स और व्यूज बटोरना ना हो, बल्कि लोगों की चेतना को जगाना हो, क्योंकि कला का असली मूल्य इन नंबरों से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा होता है। इस नजरिए से कला सामाजिक बदलाव का एक बहुत ताकतवर हथियार बन जाती है। वो उनकी आवाज बनती है जिन्हें कोई नहीं सुनता। वो समाज को आईना दिखाती है। वो दकियानूसी सोच से लड़ती है और एक बेहतर कल का संदेश देती है। सोचिए, एक स्टैंड अप कॉमेडियन पुरानी रूढ़ियों पर सवाल उठा सकता है, एक रील किसी अन्याय को दुनिया के सामने ला सकती है, और एक गीत नफरत की दीवारों को गिरा सकता है। तो देखिए, आखिर में सारी बात इस एक सवाल पर आकर टिक जाती है कि इस दुनिया में हमारी भूमिका क्या है। ये एक मौलिक चुनाव है। तो चुनाव क्या है?
क्या हमें सिर्फ एक निष्क्रिय दर्शक बने रहना है जो चुपचाप सब कुछ कंज्यूम करता रहे, या फिर एक सचेत निर्माता बनना है जो एक बेहतर दुनिया को बनाने में अपना योगदान दे? क्या हमें सिर्फ ट्रेंड्स को फॉलो करना है, या उस विप्लव का हिस्सा बनना है जो नए बेहतर ट्रेंड्स बनाएगा? और ये प्रतिज्ञा इसी चुनाव को एक आवाज देती है। ये सिर्फ स्क्रॉल करते रहने वाली जिंदगी से निकलकर एक मकसद भरी जिंदगी की ओर बढ़ने का वादा है। ये एक ऐसी घोषणा है जो है तो व्यक्तिगत, लेकिन जिसका असर पूरी दुनिया पर हो सकता है। तो आखिरी संदेश एकदम साफ और दमदार है। जागो, कुछ नया रचो, सेवा करो और नेतृत्व करो। यह हमें इस विचार के साथ छोड़ जाता है कि भविष्य किसी की इजाजत का इंतजार नहीं कर रहा, वो हमारे एक्शन का इंतजार कर रहा है, क्योंकि एक नए जमाने की शुरुआत हमेशा युवाओं के मन से ही होती है।